किस थाने में? गाजीपुर थाने में और हरिहर नगर चौकी में। आपकी बेटी भी? जी सर, एक बेटी है मेरी। तो आपने 1090 पे भी शिकायत की थी? जी सर, 1090 में, CM हेल्पलाइन में, हर जगह मैंने तो वहाँ क्या सूचित जवाब किया। मिला? सर वहाँ से जवाब मिला कि जब आपके साथ इतना कुछ गलत हो रहा है और आपके घर वाले इतना गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत जगह हैं, तो आप वहाँ से अपने घर चली जाइए। तो आप क्या चाहते हैं? सर देखिए, मेरी बच्ची है, अब उसके फ्यूचर का सवाल है, उसके साथ पूरी मतलब ये जुड़ेगा कि उसके फादर और उनकी फैमिली इतना गलत काम कर रहे हैं, तो उसका आगे फ्यूचर कैसे भविष्य पे आएगी उसके बाद जो है। जान से मारने की धमकी? सर जान से मारने की धमकी दी है। उनको जान से मारने की धमकी इसलिए दी जा रही थी क्योंकि जिन जो चीज़ें आपको समझ में आ रही थी, तो क्या वो लोग जी। आपसे मिल रहे थे, आप मुझे बता रहे थे? जी सर, मैं उन लड़कियों से मिली जिनका ये शोषण कर रहे थे और करवा रहे थे। उन्होंने कुछ एप्लीकेशन वगैरह कहीं सब देके रखा है? जी सर, लड़कियों ने दी है एप्लीकेशन। जी जी जी, उन लड़कियों ने दे के रखी है कि ये हमको इनसे जान का खतरा है। जान के बताओ उनके साथ गलत चीज़ें? जी सर, ये लड़कियों को बंगलों में कैद कर लेते थे, फिर उनसे बस यही बोलते थे कि हम आपको स्टार बना देंगे, फिर उनके साथ गलत शोषण करते रहते थे। तो क्या लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया जाता था? जी सर, ब्लैकमेल करते थे। साक्ष्य? उनके न्यूड वीडियो बना के रख लेना, फिर उन्हें ब्लैकमेल करना। अच्छा, इन सब चीज़ों को जब आपने विरोध किया तभी आपको जान से मारने की धमकी देने लगे, तो आपको घर से निकाला? जी 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 सर। तो आपके जो ससुर थे अभी, जब सर। उनसे आपने उनके लड़के के बारे में बताया कि ये ऐसे ऐसे काट में लिप्त हैं, जी। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उनको भी जानकारी थी कि उनका बेटा जो है न्यूड वीडियो शूट करता है। उनका मेरे पास वीडियो भी है, वो उनके बोलते हुए। सपोर्ट ना करके अपने बेटे का? जी सर, उन्होंने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, उल्टा कहा कि आप यहाँ से जा सकती हैं, अगर आप हमारे बेटे का सपोर्ट नहीं कर सकती हैं तो आप यहाँ से जाइए। तो अब आपको क्या धमकियाँ मिल रही क्या? सर अब मैं न्याय चाहती हूँ, अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहती हूँ, जो है अपने लिए चाहती हूँ, उन बच्चियों के लिए चाहती हूँ जो जिनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। ये मतलब ये इंसान समाज में इस तरह से ऐसी मतलब बहुत गलत है रहना। जी, मेरा नाम नम्रता कश्यप है, मैं महोबा ज़िले की रहने वाली हूँ। क्या पूरा मामला है? सर मेरी शादी जो है 2010 में हुई लखनऊ में। मेरे ससुर का नाम सीताराम कश्यप जी है, जो ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष हैं। उनके बेटे आशीष कुमार कश्यप के साथ मेरी शादी हुई 2010 में। उसके बाद जो है सब शादी के बाद सब थोड़ा ठीक चलता रहा। उसके बाद जब बेटी हुई उसके बाद से फिर इन लोगों ने जो है ना, घरेलू हिंसा तो शुरू से ही हो रही थी, इनके पेरेंट्स ये भी सब लोग कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जब मुझे पता चला इनके बारे में, ये फिल्म लाइन का काम करते थे। अच्छा, पहली बात तो झूठ बोला गया कि ये फिल्म लाइन में नहीं, ये एड एजेंसी में जॉब करते हैं। वहीं से झूठ जब स्टार्टिंग हुई तो फिर धीरे धीरे जब चीज़ें सामने आने लगी मैंने इनके घर में इनको बोला तो मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी इन लोगों ने जो है। और जब मैंने अपने ससुर से और सास से बोला तो वो लोग बोले कि देखिए आप मुंह बंद करके घर पे रहिए तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ भी गलत होगा और आपके फैमिली वालों को भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम मंत्री पद पे हैं और हमारा जो है एक औहदा है और हमारे घर में मंत्रियों की मीटिंग होती है। अपने पति के बारे में तुम्हें? सर ये गलत काम करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं और करवाते हैं। सर मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने फिर घर में बोला तो मेरे ससुर बोले और सास की ये सब तो होता रहता है इस लाइन में और आप कुछ एक्शन ना लीजिए, आप शांति से घर में रहते बने तो रहिए, नहीं तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा और आपके भाइयों को हम फंसा देंगे। जब आज भी सब तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती थी, जब घर में आप होती थी तो आपके साथ में मारपीट होती थी जैसे? जी मारा, जब मैंने कुछ बोला तो पूरी फैमिली ने मुझे मारा। एक दिन हस्बैंड ने रात को मेरा गला दबाने की कोशिश करी, जब मैंने चिल्लाया तो मेरी सास आई, उन्होंने मुझे चप्पल मारी, थप्पड़ मारा, तो मैंने अपने बचाव के लिए उन्हें पीछे करा तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा, सास ससुर ने मेरा फ़ोन छिना लिया, उन्होंने भी मारा, मेरे ऊपर हाथ उठाया और सास ने मेरे हाथ पकड़ लिए, मेरे हस्बैंड जो मेरी छाती पे चढ़ के बैठ गया, मेरा गला दबाए दे रहा था। सर फिर इन लोगों ने जो है, मैं जैसे तैसे इन लोगों से जो है, क्योंकि मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया था इन लोगों ने, फिर वहाँ से मैं जैसे तैसे बची। फिर मैंने जो पुलिस हेल्पलाइन होती वहाँ से बुलाया तो इन लोगों ने बोला ये देखिए सर, ये जो मेरे हाथ में ये कटा है ना, ये इन लोगों का करा हुआ है। तो इन लोगों ने बोला कि जो है ये खुद से कर लिया, इसने हमने नहीं किया है।
और पुलिस आई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, वो चली गई। तो तुम अपने मायके में रहने लगी? सर मैंने इनके 16/10/2021 को एक रिपोर्ट दी थी। के साथ मेरी मम्मी जो थी वहाँ लखनऊ में रहती थी, तो वो एक वहाँ पर रहती थी। तो मेरे जो पापा थे वो उनको पता नहीं उनको क्या था, उनने मेरी मम्मी को एक दिन मैंने देखा था कि मैं सो रही थी, उसके बाद मैं जगी बहुत तेज़ मेरी मम्मी रोने लगी थी। तो मैंने देखा कि पापा, दादू, दादी, बुआ जी और बाकी सारे लोग मम्मी को मार रहे थे। और फिर जब मैं वहाँ पर रूम में गई थी तो वहाँ पर बहुत मम्मी को मार रहे थे, तो मैंने देखा था कि उनके खून वून भी निकल रहा था। तो मम्मी से आपने पूछा कि क्यों मारा उन्होंने? ये मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने बताया नहीं था।